एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ओपन चैनल फ्लो के एक और न्यूमेरिकल के बारे में। इस न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट चेजिस कांस्टेंट गिवन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, चेजिस कांस्टेंट के जगह पे उसके लिए आपको डिफरेंट फार्मूला गिवन है। जैसे कि 3 फार्मूले हैं जिससे आप चेजिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है बेंजीन्स फार्मूला, दूसरा है कटर्स फार्मूला, तीसरा है मैनिंग्स फार्मूला। तो अगर आपका चेजिस कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करने होंगे, वो तीनों फार्मूले याद रखने होंगे। और जो भी फार्मूला आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है तो उसके हेल्प से आपको क्या करना होगा, चेजिस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल 14 मीटर वाइड हैविंग डेप्थ ऑफ वाटर 3 मीटर। तो यहाँ बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ है वो 14 मीटर है। सॉरी, ये मिस्टेकन लिखा हुआ होगा, 4 मीटर होगा, है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन में, हाँ 4 ही मीटर है। तो 4 मीटर होगा है। और वाटर का डेप्थ जो दिया हुआ, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो है 3 मीटर। बेड स्लोप भी आपको दे दिया है विच इज 1 इन 1500। टेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0.03 इन कटर्स फॉर्मूला। सो हियर दिस क्वेश्चन कंटेन्स ओनली द डिफरेंस respected to the other question is Cutter's formula, and n is equals to 0.3 means n, the Cutter's constant is given which is 0.03. So we have to calculate the Chase's constant with the help of Cutter's formula. And finally, after calculating the Chase's constant, we can easily calculate the discharge through the rectangular channel with the help of Chase's formula. So Chase's formula क्या है? सो यहाँ पे हमारे पास चेजिस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, v इक्वल्स टू सी रूट एम आई, वेयर c is the Chase's constant, m is the hydraulic mean depth, and I is the bed slope. So I is given, m we can calculate, m is what? M is ratio of weighted area to the weighted perimeter. We can calculate from the givens, givens in the question. C is the Chase's constant. So we can calculate the Chase's constant with the help of Cutter's formula. Now we have to find the discharge, and this formula is for velocity. So discharge equals to area into velocity. So area and velocity is equals to c root mi, and finally we can calculate the discharge. So अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन था हमारा कि विड्थ कितना है, 4 मीटर है, डेप्थ कितना है, 3 मीटर है, और बेड स्लोप जो है आई जो दिया हुआ 1 in 1500 है, कटर्स फार्मूला दिया है 0.03। तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या दिया है, डेप्थ दे दिया है, विड्थ दे दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। सो 4 × 3 12 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। वेटेड पेरीमीटर लेते हैं, दैट मीन्स कि बी प्लस डी प्लस बी प्लस डी मीन्स 2 × B+D। तो 3 + 4 + 3 क्या हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ से वेटेड पेरीमीटर भी कैलकुलेट हो गया है। सो यहाँ से वेटेड पेरीमीटर के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे विच इज A/P। सो A इज 12 मीटर स्क्वायर एंड P इज द 10 मीटर। सो इट्स कमिंग 1.2 मीटर। नाउ फ्रॉम यूजिंग द कटर इक्वेशन, कटर इक्वेशन क्या होता है, दिस इज द कटर्स इक्वेशन फॉर चेजिस कांस्टेंट। सो चेजिस कांस्टेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो यहाँ से चेजिस कांस्टेंट आ जाता है। चेजिस कांस्टेंट आ गया तो यहाँ पे डिस्चार्ज का आपके पास फॉर्मूला है जो आप लोग जानते हैं। क्या होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ए सी रूट एम आई। सो ए सी रूट एम आई से आप क्या कर सकते हैं, एरिया आपको पता है, सी कैलकुलेट कर चुके हैं, एम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और आई क्या था, गिवन था। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द बेड स्लोप ऑफ द ट्रेपेजॉइडल चैनल ऑफ बेड विड्थ 4 मीटर। एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है जिसका विड्थ विड्थ क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ द वाटर 3 मीटर। तो डेप्थ हम लोग बना दिए, यहाँ पे क्या बना दिए, डेप्थ बना दिए, 3 मीटर का बना दिए। साइड स्लोप क्या दिया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल टू 3 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल टू 3 वर्टिकल। तो समझने की चीज़ केवल इसी में आती है कि 2 हॉरिजॉन्टल टू 3 वर्टिकल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप 2 मीटर अगर आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो 3 मीटर क्या जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे। ठीक है। When the discharge through the channel is 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, आपका डिस्चार्ज क्या दिया है, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड दे दिया। टेक मनिंग्स n इक्वल्स टू 0.03 इन फॉर्मूला c इक्वल्स टू 1/n m⁴ 1/6। यहाँ पे चेजिस कांस्टेंट क्या फॉर्मूला आपको दिया है मनिंग्स के रूप में। तो आपको क्या करना होगा, पहले मनिंग्स के फॉर्मूले से आपको चेजिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि यहाँ पे दिया हुआ 2 हॉरिजॉन्टल
इज इक्वल्स टू 3 वर्टिकल। और हमको क्या करना पड़ता है, टॉप विड्थ कैलकुलेट करने के लिए, टॉप विड्थ कैलकुलेट करने के लिए ये पार्ट क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ये पार्ट क्या है, ये 3 मीटर का है वर्टिकल, तो 3 मीटर वर्टिकल के लिए कितना मीटर का होगा, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है कि अगर 3 मीटर का वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कितना का होगा, 2 मीटर का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला जो है ये कुछ इस टाइप का जो फिगर बन के आता है, ये जो आपका 3 मीटर है तो ये आपका हो जाता है 2 मीटर। और ये विड्थ आपका दिया हुआ था 4 मीटर, तो ये हो गया आपका 4 मीटर और ये हो गया आपका 2 मीटर। तो अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 और प्लस 4। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो भी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग जो एरिया कैलकुलेट किए हैं वो क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू 4 + 8, दिस इज 8, ठीक है, इंटू 3, सो ये आ गया 18 मीटर स्क्वायर। अगर आप पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फिर से आपको ये साइड निकालना होगा, और ये साइड के लिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या। या फिर आप क्या कर सकते हैं, √2² + 3² मतलब कि BC के लिए आपको क्या करना होगा, √2² + 3²। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बेट था आपको ले लिया 4 मीटर, और ये जो पार्ट है ये किधर भी है किधर है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 + √3 विच इज कमिंग 11.21 मीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला आपको गिवन है तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनली डिस्चार्ज आप इस फॉर्मूले से Q = AC√mi, डिस्चार्ज दिया हुआ है, एरिया कैलकुलेट किए, सी भी कैलकुलेट कर लिए, एम कैलकुलेट कर लिए। सो आपको क्या निकालने बोला था, बेड स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, बेड स्लोप कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जो ओपन चैनल फ्लो का न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इजी आता है। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स।